जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कलयुग में सबसे चमत्कारी व्रत मंगलवार के हनुमान जी के व्रत, उन्हीं के बारे में जानेंगे। कहा जाता है मात्र 5 मंगलवार या 9 मंगलवार या 21 मंगलवार इन्हें संकल्प के तहत कर लिया जाए ना, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके मनोरथ सिद्ध होने से रोक सके। आप सभी को जीवन में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार मंगलवार के व्रत जरूर से धारण करना चाहिए। इससे ज़्यादा इच्छा शक्ति आपकी है कि आप कितने व्रत करना चाहते हैं संकल्प के तहत। नहीं तो शास्त्रों में जो मैंने संख्या बताई है, अगर मात्र उतने व्रत अपनी जो शक्ति है, क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, आप कर लेते हैं, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है और रोग कष्ट और धन की कमी दूर होती है, कर्ज माफ होता है और जीवन में बल बुद्धि और अद्भुत शक्तियाँ श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की आपको प्राप्त होती हैं। ऐसे में आप सभी को जीवन में छात्र हों, बच्चे हों, बड़े हों, सभी जनों को, महिला हो या पुरुष को, सभी को जो है हनुमान जी के मंगलकारी व्रत शुरू करने चाहिए। रक्त संबंधी परेशानी मंगल दोष के कारण होती है। मांगलिक दोष विवाह की अड़चनों को उत्पन्न करता है। मंगल दोष के कारण बुद्धि भ्रमित होती है, क्रोध अधिक बढ़ता है। ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति को जीवन में एक बार मंगलवार के व्रत शुरू करने चाहिए। जैसा मैंने संख्या आप सभी को बताई, या तो उतनी संख्या निर्धारित करें, या आप 1 साल का या 108 बार या अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार 5 साल तक भी मंगलवार के व्रत धारण कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, ठीक है जी। तत्पश्चात आप सभी को, महिला हो या पुरुष, सभी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद मंगलवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से लाल या नारंगी रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। शास्त्र वर्णन कहता है हनुमान जी को यह सारी चीज़ें बहुत प्रिय हैं और मंगल ग्रह से भी संबंध रखती हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से इन व्रतों को शुरू किया जा सकता है, प्रथम शुक्ल पक्ष से, ठीक है जी। साथ ही चैत्र पूर्णिमा इत्यादि से या माघ पूर्णिमा से भी जो है मंगलवार अगर उस दिन पड़ता है तो उस दिन भी आप सभी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। शुभ महीनों में किए गए, शुभ तिथि में किए गए कोई कार्य बहुत अधिक लाभ देते हैं, तो आपको करना चाहिए। हमेशा मंगलवार व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है, चाहे तो गेहूं के आटे का मीठा हलवा हो, बेसन का हलवा हो या मीठे चीले हो, इन्हीं चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। नमक का प्रयोग हनुमान जी की पूजा में, भोग प्रसाद में या जो आप भोजन ग्रहण करते हैं ना, उनमें नहीं करना है किसी भी अवस्था में। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आपको पूजा कैसी करनी है, ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के जो व्रत है ना, वह चमत्कार है। सबसे पहले आपको गंगाजल में श्री जल का स्नान करते हुए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज का उद्घोष करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है। तत्पश्चात अपने घर के मंदिर में आप सभी को हनुमान जी की प्रतिमा फोटो विराजमान कर लेनी है। एक चौमुखा दीपक जो चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करना है, चाहे तो वह बना लें, चाहे तो एक साधारण सरल तरीके से मिट्टी का दीपक आप एक मुखा भी बना सकते हैं। उसमें लौंग का जोड़ा डालकर आप सरसों का या तिल्ली का तेल, जो भी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, वह दीप आप सभी प्रज्वलित करें। घी का भी दीपक, चमेली का भी तेल का दीपक मेरे हनुमान जी मान्य करते हैं, तो वही आपको लेना है, जला लेना है हनुमान जी के ठीक सामने। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज को नारंगी रंग का सिंदूर समर्पित करें। आप यज्ञोपवीत सुपारी समर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को लाल जो है, जो सभी देवताओं को जो चंदन समर्पित होता है, लाल या पीला चंदन, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। आप सभी संकल्प के तहत, जैसे अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा आप सभी चावल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलकर कि हे हनुमान जी महाराज, आज से मैं इतने व्रतों का संकल्प ले रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को संकल्प ले लेना है और अपने व्रत को शुरू कर देना है। पूरे दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, फलाहार भी ले लिया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंगलवार के व्रत की कथा सुने, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर हनुमान जी महाराज की विधि विधान से पूर्ण संपूर्ण भावना से पूजा करें। साथ के साथ हनुमान जी के सामने एक जल का लोटा रखें। गुड़, चना, केला इत्यादि जो आपके घर पर हो, आप उसे भोग स्वरूप समर्पित करें। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन कोशिश करें हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रणाम करें और उन्हें जो है आवश्यक रूप से आप सभी जो भी आपके पास है, जैसे मोतीचूर के लड्डू, मोदक हो गए, और साथ ही आवश्यक रूप से आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि आप बेसन के लड्डू, इन चीज़ों का और चूरमे इत्यादि का भोग, रोट का भोग भी हनुमान जी को प्रिय है, अपनी शक्ति क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप सभी भोग लगाएं। यह आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप मंगलवार के व्रत के दिन सिर्फ हनुमान जी के चरणों में दीपक लगाकर, गुड़ चने का भोग लगाकर आप हनुमान चालीसा का भी साधारण सरल तरीके से आप सिर्फ पाठ कर लेंगे तो भी यह पर्याप्त रहेगा। मंगलवार के दिन किसी भी
अवस्था में भले ही आप व्रत करें या ना करें, आपको दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी है। और आप सभी को ध्यान रखना है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो केमिकल युक्त साबुन शैम्पू का भी इस्तेमाल नहीं करना है। झूठ, छल, कपट, आपसी राग द्वेष से बहुत अधिक आपको दूर रखना है स्वयं को, और सात्विक चीज़ों का ही भोजन स्वरूप में आपको ग्रहण करना है। एक दिन पहले ही प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों से परहेज करें। जिस दिन आपके घर पर भोजन बनता है पूर्ण रूप से सात्विक वह बने, नॉनवेज इत्यादि का घर में किसी भी स्वरूप में जो है इस्तेमाल ना हो, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। हनुमान जी महाराज निर्धनों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। कोशिश करें आप सभी निर्धन व्यक्तियों की खूब अधिक सेवा करें, पूजा उनके लिए कुछ विशेष करते हैं तो हनुमान जी की कृपा निश्चित ही आपके जीवन में होती है। इस तरह से आपको हनुमान जी के यह सुंदर स्वरूप में व्रत करने हैं। हनुमान जी के भले ही आप पूजा पाठ कम करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु किसी निर्धन, गरीब, असहाय की मदद आप कर देते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज आपको साक्षात इसका जो है अपने आप में प्रत्युत्तर देंगे। आप सभी को हनुमान जी की पूजा सच्चे भाव सच्चे मन से करनी है, विधि विधान से करनी है, तो आपके जीवन में जिस संकल्प के तहत या जो मनोकामना के तहत आपने व्रत को करने का सोचा है ना, वह पूर्ण होने से पहले ही आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हनुमान जी के समक्ष जो जल का लोटा आपने रखा है, जहाँ पर आपने पूजा की है, मंत्र जाप इत्यादि किए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उस जल को थोड़ा सा ग्रहण भी करें और घर पर उसका छिड़काव भी करें। बात आती है उद्यापन के दिन की। जितना आपके व्रत का संकल्प लिया है उतने दिन के उद्यापन पूर्ण हो जाने के बाद, अर्थात जो दिन आपके अंतिम हो, उस दिन आपको विधि विधान से जैसा आप पूजन करते आ रहे थे ठीक उसी विधि से आप पूजन करें। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन आपको या तो ब्राह्मण को घर पर भोजन करवाना है या बालकों को आपको भोजन कराना है। 11 बालक का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात लड़कों का चुनाव, 5 बालकों को आप भोजन करवा सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, आपको बालकों को भोजन करवाना है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़वाएं, जिस दिन आप सभी का उद्यापन हो, या हनुमान जी के मंदिर में आप चोला चढ़ाने के साथ ध्वजा चढ़वा सकते हैं। 1.25 किलो आप जो है लाल मसूर की दाल किसी हनुमान मंदिर में या पंडित जी को दान में देकर आ सकते हैं। गुड़ का जो है 1.25 किलो दान करें, तांबे का 1.25 किलो दान कर सकते हैं। जो मैं वस्तु बता रही हूँ वह मंगल ग्रह से और हनुमान जी को प्रिय वस्तु हैं, उनका दान करने से आपका उद्यापन संपूर्ण हो जाएगा। गेहूँ, तांबा, लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़, यह सभी चीज़ें जो है मंगल ग्रह से संबंध कर रखती हैं और इनका दान करना आपके भाग्य की रेखाओं को और आपके संपूर्ण व्रतों को परिपूर्ण करने वाला होगा। तो मंगलवार के व्रतों की यह संपूर्ण विधान है जो मैंने आपको बताया है। कोई छूट जाए, कहीं पर प्रश्न रह जाए तो आपका चैनल है, आप सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे, पूछ लीजिएगा। आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ हो जहाँ पर आप रह गए हों, अटक गए हों तो पूछ लीजिएगा जी, झिझिएगा नहीं।